अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। आज बाबा ने सेवा के लिए डायरेक्शन दिया है कि कोई भी सेवा करो तो कैसे करो, बड़ी दिल रखकर सेवा करो। बड़ी दिल अगर रखकर सेवा करेंगे तो जो फल निकलेगा वो भी कैसा होगा, सफलता मिलेगी, वो भी बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा अगर बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो मिट्टी भी क्या बन जाएगा, मिट्टी भी सोना बन जाएगा। ठीक है, इसलिए असंभव भी संभव हो जाएगा। इसलिए फराग दिल, बड़े दिल वाला बनना है। कुछ भी हो जाए, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, इस ड्रामा में कुछ भी घट जाए, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, किसी बात का अफसोस नहीं करना है ना। साक्षी होकर देखते हुए शिव बाबा को, उस परम पिता को ही हमें याद करना है। साथ ही बाबा से अगर हमें टचिंग होती, कब होगी बाबा से, जब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, है ना। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा से भी क्या होगा, हमें हर कोई उनके डायरेक्शन को या सूक्ष्म में जो कुछ हम कैच कर सकेंगे, है ना। तभी हमारी बुद्धि भी क्या होगी, आत्मा शक्तिशाली होगी। भाई लाइन क्लियर होगा तो कनेक्शन क्या होगा, कनेक्शन भी अच्छा होगा, और कनेक्शन अच्छा होगा तो शक्ति भी वैसी मिलेगी, परिवर्तन भी वैसा होगा।
तो ग्रहचारी तो आएगी, लेकिन ग्रहचारी से ज्ञान और योग के द्वारा अपनी संभाल करनी है। कई बाबा के बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रह करके अपने गृहस्थ को भी ठीक से नहीं निभाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार से भी क्या करना है, तोड़ निभाना है। ठीक है, अच्छी तरह से बाबा का परिवार है, शिव बाबा के सब बच्चे हैं, इस प्रकार से अपनी भावना को अलौकिक बनाते हुए तोड़ निभाना है और बाबा की श्रीमत को निभाते हुए चलना है। अर्थात पवित्रता का ध्यान रखना है, कमल फूल समान पवित्र रहना है। और आस्तिक तो बने ही हैं, क्योंकि हमने बाबा को, परमात्मा को यथार्थ रीति पहचान लिया, तो हमारा कर्तव्य क्या है, औरों को भी क्या बनाना है, आस्तिक औरों को भी बनाना। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसका निवारण नहीं होगा। तो कारण को बाबा की ज्ञान से, है ना, क्या करना है। बाबा ने हमें जो समझ दी है, हर समस्या का समाधान बाबा ने बताया है, तो उसका निवारण करते रहना है और सबके प्रति, स्वयं के प्रति और हर सब के प्रति शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है और शुभ चिंतक बनना है। तो अभी हम सुनते हैं आज के महावाक्यों को विस्तार से। आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर, इक्कीस जन्म की प्रारब्ध बनानी है। बेहद का संन्यास एक बार संगम युग में ही होता है। ठीक है, प्रश्न है, दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो? कौन सी बात याद रहे? याद रहे कि हम लगता है अब पाठ पूरा हुआ है, वापस आ जाए। उत्तर है, चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं। हमको अब वापिस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? बच्चे, मैं तुम्हें वापिस ले जाने आया। बच्चे, मैं तुम्हें वापिस ले जाने आया हूं। इस स्मृति में रहना ही क्या है? मन मना भव मध्या जीभव है। इस स्मृति में रहना ही मनमना भव मध्य जीभव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप क्या करते हैं? सिखाते हैं। प्रश्न दूसरा है, सर्वगुण संपन्न नहीं सॉरी सदगति के लक्षण कौन से हैं? सदगति के लक्षण कौन से हैं? उत्तर है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और डेश डेश इसमें सभी आ जाएंगे।
संपूर्ण निर्विकार, हाँ। ज्यादा कुछ। डबल अहिंसा के सब आ जाएंगे। डैश डैश कर दो, सबको तो पता ही है। तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण करके डैश डैश कर दें। यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण है। जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। सदगति कब मिलेगी? बाप द्वारा। सतयुगी दुनिया में सदगति है ना, जाना, जीवन मुक्ति को सदगति कहते हैं। तो ये देवताओं की क्या है? महिमा है। इसको बाबा ने कहा ये सदगति के भी लक्षण है। गीत बचा है धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आने वाले हैं। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब यह नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है यह दुख धाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया हुआ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। तोड़ निभाना जरूर है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे तो सन्यासी विसल हो गए, है ना। गृहस्थ जीवन में रह रहे हो, समाज में, परिवार में रह रहे हो, भले श्रीमत को सामने रखो लेकिन तोड़ निभाना होता है। जो तोड़ नहीं निभाते उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता है। कई ऐसे भी बच्चे हैं वहां रहते हुए कहते हम तो न्यारे प्यारे हैं, तोड़ नहीं निभाते। ये भी ठीक नहीं है ना, तोड़ निभाना है। अभी भगवान राजयोग सिखलाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। सन्यासियों का हठ योग है। घर बार छोड़कर वो जंगल में चले जाते हैं। उनको जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वही संस्कार लेकर के वो जाते हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे ते ऊंचे को कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान तो हो ना सके। बेहद का बाप है ना, कौन है? श्री कृष्ण भगवान की श्रेष्ठ रचना है, वो देवता है। बेहद का बाप जो भगवान है वो निराकार है। वही बेहद की बादशाही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है ना। बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। बाबा कहते विकारों से नफरत करो, गृहस्थ से नहीं। पतित पावन कोई सन्यासी को नहीं कह सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। सन्यासी भी क्या चाहते? वह दुनिया है एक, जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे कि देवताएं जो है कभी पवित्र रहते हैं। देवताओं को नहीं मानते वो, ठीक है, क्योंकि उनको तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वह कभी राजयोग सिखला ना सके क्योंकि हठ योगी है ना। बाप कभी हठ योग सिखला सके। सन्यासी हाँ न राजयोग सिखला सकते हैं और शिव बाबा ना कभी हठ योग सिखला सकते हैं। यह तो समझने की बात है। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, विश्व सम्मेलन होता है, तो वहां पर समझाना है, लिखत में देना है। अगर लिखा हुआ होगा, लिखत में देंगे तो सब समझ जाएंगे ना। जो भी बातें बाबा डायरेक्शन देते हैं उनके बारे में, परमात्मा का परिचय हो,
या जो भी ज्ञान की बातें हैं वो। अब हम हैं ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण कुल के, वह है शूद्र कुल के। हम भी शूद्र कुल के थे। शूद्र किसको कहा? जो देह अभिमान में है, विषय विकारों में ग्रसित है। हम हैं आस्तिक और वह है नास्तिक। वह है ईश्वर को ना जानने वाले और हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। देखो सभी लोग रखे हुए हैं ईश्वर से योग, लेकिन उनका इनडायरेक्ट है ना, क्योंकि स्वयं को भी नहीं जानते और यथार्थ रीति परमात्मा को नहीं जानते। उनका योग देवताओं से है ना, कहीं धर्म पिताओं से है, लेकिन जो सबका जो पिता है, रचयिता है, उससे योग ना होने के कारण बाबा कहते वो आस्तिक नहीं है। वो ईश्वर को ना जानने वाले और हम ईश्वर से योग रखने वाले हैं, तो मतभेद है ना। बाबा ही आकर के हमें आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। बिना बाप के बने किसी को वर्षा नहीं मिल सकता। यह बड़ी पेचीली बातें हैं, हर कोई नहीं समझ सकते। पहले तो बुद्धि में बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। उसने ही आदि मध्य अंत आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किया। भारत का देवी देवता धर्म मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म तो भूलना ही है ना, तभी तो बाप अभूल बनाने आते हैं। तब तो बाप आकर के फिर से स्थापना करे, नहीं तो बाप कैसे आए। कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है तब मैं आता हूं। प्रायः लोप भी जरूर होना है। कहते हैं ना, लोग क्या कहते हैं कि बैल की एक टांग टूट गई है ना। कई प्रकार की बातें करते हैं। कहते 3 टांगों पर जो बैल है ना वो दुनिया खड़ी है। तो इसका अर्थ बाबा बताते हैं कि वास्तव में 4 धर्म जो मुख्य थे उसमें सनातन धर्म आज नहीं है, तो 3 धर्मों जो है उसके आधार पर संसार चल रहा है। माना मुख्य जो है मुख्य 4 धर्म है। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी है। तो इनमें भी फाउंडेशन देवी देवता धर्म का अभी है नहीं। बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। समाज है, मठ पंथ आश्रम कितने आज है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। कौन सी रोशनी है? ज्ञान की। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ अभी पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग को जरूर आना है, क्योंकि चक्र को फिरना है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। रात के बाद दिन होता है तो दिन के बाद रात अवश्य होती है। बुद्धि में रखना है अब नाटक पूरा हुआ और हम अब जा रहे हैं। चलते फिरते यह याद रहे कि अब हमको वापिस जाना है। मन मना भव मध्याजी भव का भी यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं, हे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो क्या होंगे? पाप दग्ध होंगे। बड़ी सभा में बताना है कि भगवान वाच, भगवान ऐसा कहते हैं। गीता की बातों को याद दिलाना है ना। गीता में तो ये लिखा है ना, दुनियावी गीता में, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बन मुझे याद करो। पवित्र रहो,
नॉलेज को भी धारण करो, अभी तो सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर आकर बाबा आकर के क्या करते, सबकी सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, यह है सदगति के लक्षण। देवताओं के ये लक्षण और गुण जो हैं, यह लक्षण कौन देते हैं? शिव बाबा देते हैं। उनके फिर क्या लक्षण है? ज्ञान का सागर, सभी गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, डेज डेज पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, है ना। सभी गुणों का क्या है? बाबा सागर है। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, भगवान की महिमा अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही एक है, ऐसा है क्या? आज लोग कहते सब भगवान एक है। सबसे पहली बात तो भगवान, सभी तो भगवान है ही नहीं, है ना। हाँ, ये बोल सकते कि सभी धर्मों का जो पिता है, मालिक है, भगवान एक है, वो ठीक है, लेकिन सब एक है, ये अंतर। भाई धर्म पिता और देवता एक है क्या? और परमात्मा एक है क्या? पिता पिता है और बच्चा बच्चा है, तो वास्तव में सब एक तो है ही नहीं। सब एक ही एक है, एक बाप है ना, और हम सब आत्माएं कौन है? उनके बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती, भगवान आकर अभी नई रचना रचते हैं। हम प्रजा पिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, भारत के ही वर्ण गाए जाते। कौन कौन सा वर्ण? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ये बाकी दुनिया में कहीं और ये वर्ण नहीं होता है। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है, और सभी धर्मों में कोई वर्ण नहीं होते हैं। भले सतो रजो तमो की अवस्था होती है, लेकिन वर्ण एक सनातन धर्म की जो आत्माएं हैं, जो शुरू से आते हैं, उनमें वर्ण होते हैं। ब्राह्मण इस समय है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो है संगम युग पर है, अभी है। अच्छा, साइलेंस तो बहुत अच्छी है ना, यहाँ की शांति सबको बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी दुनिया में हर एक को शांति प्रिय है। क्यों? क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांति का हार तो गले में पड़ा है। अब बाबा कहते आत्मा समझो, तो आत्मिक गुणों का अनुभव करेंगे, बाहर ढूंढने की जरूरत तो है नहीं। एक रानी की कहानी है ना, कहानी सुने है ना। वो रानी जो है नहाने के लिए सरोवर में जाती थी, और हर दिन रानी जो बहुत कीमती 9 लखा हार पहनती थी हीरे का, वो बाहर निकाल कर रख देती थी, और स्नान करने के बाद रानी उस हार को पुनः पहन लेती थी। एक बार ऐसा हुआ, रानी बहुत बिजी थी, हार उतारना भूल गई और नहाने चली गई। उसे याद नहीं रहा कि मैंने हार को उतारा नहीं है। स्नान करने के आने के बाद बहुत ढूंढती है हार, उसे पता ही नहीं चलता। उसके जो रक्षक, जो पहरेदार भी चले जाते हैं। रानी जब श्रृंगार कर रही होती है तो दर्पण में देखती है, वो हार तो मेरे गले में पड़ा है, और ढूंढा जा रहा है बाहर। तो बाबा यही कहते हैं कि शांति भी तुम्हारा स्वधर्म है। तुम आत्मा जो है, आत्मा की गले की हार है, माना तुम्हारे पास है। ये बाबा हमें याद दिलाते हैं। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद पड़ता है। वैसे भी दुख की घड़ी में लोग उस घर को याद करते हैं, है ना। तो आज हम बच्चों को तो और याद आता है वो घर, क्योंकि घर को अब जान गए हैं। चाहते हैं सब शांति घर में जाए। दुनिया में भी हर कोई चाहता है, सब दुखी हैं, कहते हैं भगवान ले जाओ, शांति में जाना चाहते हैं। परंतु बाबा कहते हैं रास्ता कौन बताए? पता ही नहीं है। शांति के सागर बाग के सिवाय तो रास्ता कोई बता ना सके। बाबा की महिमा अच्छी है। शांति का सागर, आनंद का सागर, डिस्टेंस हर गुणों का सागर है। मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है। कितना रात और दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह ना सके। बाप की महिमा अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा बैठ
अपनी पूजा करेंगे, ऐसा है क्या? हाँ, भगवान बैठ के अपनी पूजा करेंगे क्या? नहीं। परमात्मा सदैव पूज्य है, उसे किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। देवताएं, हाँ, देवताएं ध्यान करते हैं परमात्मा का, दिखाया है ना, ध्यान करके देवता बने हैं। देवता रूप में तो ध्यान नहीं करते, लेकिन यादगार में दिखाया है, अर्थात पहले तो किया है ना। लेकिन परमात्मा तो स्वयं पूज्य है, उसे किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से जो भी आते हैं आत्माएं, वो क्या बनते हैं? वो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, क्योंकि पहले पहले हर आत्मा पूज्य है, पवित्र है, उसे पूजा करने की दरकार नहीं है। धीरे धीरे जब उसकी स्टेज नीचे की ओर आती है तो क्या करते हैं? वो पूजा करने शुरू करते हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं, बाबा कहते हैं ज्ञान की बहुत से पॉइंट्स हैं। अब देखो, आते तो कितने ढेर हैं, परंतु निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल, नारद लक्ष्मी को वरना चाहता था, लेकिन उसे कहा गया कि पहले अपना चेहरा तो देख लो दर्पण में। तो नारद ने देखा, अभिमान था उसको, तो उसका चेहरा क्या था? बंदर का था। तो बाबा कहते इसी समय की बात है, वो नारद कोई और नहीं, बाबा के हम बच्चे हैं, जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अर्थात नर नारायण और लक्ष्मी को वरने का क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी अपने आप को देख लो दिल दर्पण में, ज्ञान के आधार से, कि क्या उस योग्य बने हो? अभी कहीं बंदरपना तो बाकी नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का अंश तो नहीं तुम्हारे अंदर, ये बाबा कह रहे हैं। अगर अभी भी अगर देखते हो, अगर ये बंदरपना है, माना तुम उनके योग्य नहीं हो। ये इस समय की बात है। एक राजा की ढेर प्रजा बनती है, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा बनता है और कोई छोटा राजा। भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयां चली आती हैं। सतयुग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं। देखिए, नंबरवार गद्दी पर बैठेंगे। महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं। उनके जो बच्चे होंगे वो कौन होंगे? राजकुमार, राजकुमारियां। उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। भारत में सतयुग त्रेता में तो बहुत कम था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता गया? बढ़ता गया। माना कौन क्या कम था? जैसे संख्या, संतान है, प्रिंस प्रिंसेस है ना। प्रॉपर्टी तो सबसे ज्यादा सतयुग में थी, और बाद में राजाओं की संख्या बाद में ज्यादा बढ़ी ना। स्टेट के राजा बने, अनेक राजा बने। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे? वह बाबा पूछते हैं बच्चे क्या बनोगे? राम सीता बनोगे कि लक्ष्मी नारायण बनोगे? क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सबको पता है लक्ष्मी नारायण से उसका पद छोटा हो गया, तो सतयुग के और त्रेता के हैं। तो बाबा कहते हैं सब क्या कहेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, अर्थात बाबा से पूरा वर्षा लेना। वंडरफुल बातें हैं ना, और कोई जगह यह बातें नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। अब हमको वापिस जाना है, यह सदैव याद रहे, है ना। बाबा के पास जाना है, बाबा के साथ जाना है। तो यही क्या है? ये भी मनमना भाव है, मध्याजी भाव है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं बच्चे तुमको मैं वापिस ले जाने आया हूं। यह है रूहानी यात्रा। यह बाप के सिवाय और कोई करा नहीं सकते।
भारत की महिमा भी करनी है। यह भारत होलीएस्ट लैंड है, सबसे पवित्र भूमि है। सर्व के दुख हरता सुख करता, सबके सदगति दाता, बाप का बर्थ प्लेस है, वही बाप सबका लिबरेटर भी है। यह बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वह बाप को नहीं जानते। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वो बहुत अच्छा था, इसलिए उन पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं। गांधी पे जाके क्या चढ़ाते? लाखों खर्चा करते हैं। कितना खर्चा करते? भारत में पहले देवताओं का राज्य था। दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी क्या? असुर कहाँ है? अभी कलयुग में है, और देवताएं कहाँ हैं? सतयुग में है। तो असुर और देवताओं की लड़ाई तो कभी भी नहीं हो सकती, दोनों का स्थान अलग है। देवताएं तो अहिंसक हैं, वहीं लड़ाई नहीं हुई, और वहां से लड़ाई करने यहाँ थोड़े आएंगे। देवताएं जहाँ थे वहाँ असुर नहीं, और असुर आ जाए तो देवता। भाई आसुरी वृत्ति यही तो असुरत तो है ना, है ना। खान पान रहन सहन, आज इंसान देखो कितना मार काट कर रहा है ना। तो ये जो है सारी असुरी वृत्ति इसी समय है। तो असुर और देवताओं की युद्ध तो कभी भी नहीं हुई है ना कभी होनी है। सही है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। ये माया रूपी असुर हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। आप बच्चों को इसको जीतना है। तो देवता बनने वाली हम आत्माओं ने इन माया रूपी असुरों को जीता। इसको क्या दिखा दिया? उसको यादगार इसी समय का है, इसलिए दिखा दिया। देवताओं की असुरों से युद्ध हुई और जो उनकी विजय हुई, ऐसा दिखाते हैं। तो ये यादगार इसी समय का है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान बाप ही पहनाएंगे। भगवान की शक्ति के बिना इन विकारों पर कोई जीत नहीं पा सकते। बाबा ही आकर रावण के राज्य से छुड़ाए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाकी वहां लड़ाई आदि की कोई बात होती नहीं। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं। अमेरिका रूस है ना, सब क्रिश्चियन देश है। विदेशी दुनिया कितने शक्तिशाली, धन भी से भी संपन्न है और शक्तियों से जो भी विनाशकारी जो चीजें हैं सबसे ज्यादा उनके पास है। बाबा कहते हैं उनके पास इतनी शक्ति है कि वो सब पर जीत पहन सकते हैं, पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, इतनी पावर है। परंतु वह विश्व का मालिक बने ये कायदा नहीं है। ड्रामा में ऐसा है ही नहीं कि पूरे विश्व पे वो राज्य कर सके। इस राज को तुम ही जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या तो सबसे कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में आए हैं वो लोग, लेकिन आज क्या है? सबसे ज्यादा है, क्योंकि कन्वर्ट करते हैं ना वो लोग, कन्वर्ट बहुत जल्दी बन जाते हैं उसमें। परंतु तीनों धर्मों में यह सबसे तीखा है, सबको हाथों में कर बैठे हैं, डराते रहते हैं ये। हाँ, सबको हाथों में करके बैठे हैं, माना हर प्रकार की पावर है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इन द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कैसे? दोनों लड़ेंगे। कहानी है ना, दो बंदर लड़े और मक्खन तीसरा खा गया। वह आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। हमारा योग बल है, बाहुबल नहीं है। कहानी तो पाई पैसे की है, लेकिन बाबा कहते उसका जो अर्थ है कितना बड़ा है, किसी को आएगा भी नहीं। मनुष्य एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब है,
बाबा के साधारण बच्चे ही समझते हैं। साहूकार लोग तो कुछ भी नहीं समझते, वो तो धन के नशे में अहंकार में ही चूर हैं। गरीब निवाज पतित पावन बाप ही गाया हुआ है। अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। कौन? पतित पावन बाप भगवान का भी पार्ट बजा रहे, भगवान भी पार्ट बजा रहे हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी, परमात्मा की जोरों से प्रत्यक्षता होगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, भगवान इस सृष्टि पर आया है, पूरा विश्व पहचानेगा ना, तो क्या होगा? वाह वाह, परमात्मा की वाह वाह निकलेगी। लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी चलो नहीं भी पहचान रहे हैं, हाँ, अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती रहती है। लाइन क्लियर नहीं है ना, तो विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंची प्रारब्ध मिलेगी। पांडवों को तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। अभी का गायन है, कहते हैं ना 3 पैर पृथ्वी को नहीं मिल, थोड़ा जगह भी उनको नसीब नहीं हो रहा था, है ना। तो बाबा ने अवतार से तीनों लोगों को नाप लिया, ऐसा कहानी है। तो शुरू स्थापना के समय नया ज्ञान था, नई बातें थी, तो लोग क्या है जगह नहीं देते थे। एक छोटा जगह मिलना भी क्या था, लेकिन भगवान ने जो कहा था आगे चलकर तो लोग खुद ऑफर करेंगे। आज तो देखो बाबा के कितने बड़े बड़े, किसी के नहीं होंगे, विशाल बाबा का घर भवन हर जगह बन रहा है, लोग ऑफर कर रहे हैं, सेंटर पे सेंटर खुलते जा रहे हैं। कितना परिवर्तन हो गया। परंतु यह किसको भी पता नहीं है कि यही विश्व के मालिक बनेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कोई भी बात हम जानते हैं, पूरी ड्रामा को के रहस्य को जान गए हैं। जो कुछ भी हम घटना देख सुन रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, हमें दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता। कल वो पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर रहना चाहिए। क्या बाबा ने कहा ना, कल परसों भी आ ही रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नथिंग न्यू, वही होगा जो होने वाला है, हुआ था। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हर बात में कल्याण है, ऐसा बाबा कहते हैं ना। हिलना नहीं है, ड्रामा कल्याणकारी है और अकल्याण हो नहीं सकता। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं हम अब सुखधाम में बाबा के पास। पढ़ाई ऐसी पढ़ें जो ऊंचा पद पा लें। बाबा की शुभ भावना है, मेरे बच्चे आप ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो आप सबको ऊंचा पद मिले। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्र। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। ग्रहचारी से चलो, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है। अपनी बुद्धि की लाइन सदा
क्लियर रखना, माना बाबा से जुड़ा हुआ। ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है। अब दूसरी पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है। नफरत नहीं करनी है। कमल फूल समान रहना है। आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। ठीक है, गृहस्थ व्यवहार से तोड़, माना परिवार में निभाना है, परिवार में रहते हुए, है ना। नफरत नहीं करनी किसी से पार्ट को देखकर, है ना। कमल फूल समान पवित्र रहना है और आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। वरदान, सदगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं। बड़ी दिल रख, बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष, अच्छा, बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले। सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। बड़े दिल रखकर सेवा करते तो क्या होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष माना तुरंत मिलता है फल ना, तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो, तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल, सेवा करो तो करने में भी बड़ी दिल, और दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। दूसरे को सहयोगी बनाने में भी क्या हो, बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति
व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति, क्या क्या, स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। छोटा दिल जिसको कहते हैं, है ना, संकुचित दिल नहीं रखो। क्या रखो फिर? बड़ी दिल रखो, बड़ी दिल रखो। संकुचित दिल नहीं रखो, बड़ी दिल रखो। बड़ी दिल रखने से, बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है। कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं। असंभव सफलता संभव हो जाती है बड़ी दिल रखने से, है ना। असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो। अहंकार, देभान जिसको कहते हैं, तो बड़ी दिल वाले इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो, अर्थात मैंपन का त्याग करो, तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन करना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। अर्थात कोई भी कारण हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर समस्या का, हर कारण का, हाँ, कहीं न कहीं कुछ न कुछ निवारण है। और वो निवारण हमें ढूंढना नहीं पड़ता। अगर प्रतिदिन की अगर मुरली सुनते हैं तो निवारण उसमें ही होता है। बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की मुरली, यही सभी समस्या का निवारण है। इसलिए हर कारण का निवारण में, हर कारण को समाधान में बदलो। और क्या करना है? औरों के लिए भी शुभ चिंतन तो करना है, लेकिन सबके लिए हमें अच्छा सोचना है, शुभ सोचना है, कल्याणकारी हमारे विचार हो, हमारी भावनाएं हो। ये बाबा ने हमें काय बनना है। तो शुभ चिंतक बनने के लिए पहले करना पड़ेगा शुभ चिंतन। से शुभ चिंतक बनेंगे ना। शुभ चिंतन ही नहीं है अंदर, तो शुभ चिंतक कैसे बनेंगे? तो शुभ चिंतन कौन सा है? प्रभु चिंतन ही शुभ चिंतन है। ज्ञान का चिंतन ही क्या है? शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतन करेंगे तो सबके लिए क्या बन जाएंगे? शुभ चिंतक बन ही जाएंगे। तो ये बाबा की मुरली है। तो अभी हम सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। बहुत ही प्यारा जो होता है महावाक्य है ना, मंथन मम्मा का ईश्वरी महावाक्य को मंथन के द्वारा, अपने मधुर वाणी के द्वारा मम्मा ने सुनाया था। तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। ये महिमा किसके लिए गाई हुई है? बाबा के लिए। बाबा कौन? अवश्य परम पिता परमात्मा के लिए गायन है, क्योंकि परमात्मा खुद माता पिता के रूप में आकर इस सृष्टि को अपार सुख देता है।
सृष्टि को सुख देता है, मना सृष्टि की आत्माओं को क्या देता है? अपार सुख देता है, माता पिता बनकर। जरूर परमात्मा ने कब सुख की सृष्टि बनाई है, तभी तो उनको माता पिता कहकर बुलाते हैं। अगर ऐसा बनाई ही नहीं होती तो गायन कैसे होता? आशा ही नहीं रखते लोग। तो ऐसा उन्होंने बनाया था, इसलिए उन सुखों का अनुभव आत्माओं को आज भी है, इसलिए उसको ऐसा बुलाते हैं। परंतु मनुष्यों को ये नहीं पता है कि सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे, तब सृष्टि पर शांति भी थी, लेकिन आज न वो सुख है न वो शांति रही है। अब मनुष्य को यह चाहना उठती है कि अवश्य है उठती है कि वो सुख हमें पुनः चाहिए। जिसको हमने खो दिया है वो सुख की वो अभिलाषा रखती है। फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई भगवान से क्या मांगते? बच्चा मांगता, कोई और कुछ मांगते। ऐसे भी मांगनी करते हैं। कई ऐसे भी बाबा से मांगते हैं, हम पतिव्रता नारी बने, अर्थात एक ही पति के प्रति हमारी मन बुद्धि जो है एक ही प्रति आस्था रहे। हर एक की चाहना तो सुख की रहती है। सबके पीछे भाव क्या है? सुख। तो परमात्मा भी कोई समय आकर के उन्हों की आश अवश्य पूर्ण करेंगे। अभी तो वही उस समय चल रहा है। परमात्मा आया है सबकी आशा को पूर्ण करने के लिए। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहां सदा सुख है। वहां स्त्री कभी विधवा नहीं बनती, माना अकाली मृत्यु किसी के नहीं होती। हजारों साल तक हर आत्मा वहां पे क्या होगी? जीवी। अभी तो अकाले मृत्यु का सीजन है, अभी तो किसी का कोई गारंटी भी है ही नहीं। लेकिन बाबा हमें याद दिलाती, ऐसी दुनिया में तुम जा रहे हो जहां पर कभी कोई ऐसी कोई बात होती नहीं। वो तो आस सतयुग में पूर्ण होती है, अभी हजारों वर्षों के लिए, जहां अपार सुख है। बाकी तो इस समय कलयुग है। इस समय तो मनुष्य दुख ही दुख क्या करते? भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं जिस समय, तो कह देते हैं प्रभु का भाना मीठा करके भोगना है। प्रभु का दिया हुआ जो भी कष्ट है, अब प्रभु तो नहीं दे रहे हैं ना, वो तो अपने कर्मों का अकाउंट है। भगवान देता है क्या? भगवान तो सदैव सुखदाता है। तो लोग ऐसे बोल देते हैं, नहीं जानते तो भाई स्वाभाविक है बोल देते हैं। परंतु स्वयं परमात्मा आकर के हमारे सारे कर्मों का खाता चुकता करता है ना। हमें युक्ति बताते हैं, मुझे याद करो तो कर्मों का जो हिसाब किताब है वो खत्म हो जाएगा। तब ही हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, पिता बन करके हमें वो पालना देते हैं, है ना। तभी हम पढ़ाते हैं, इसलिए हम जो है उन्हें ऐसा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को हम याद कर दें अब।
अपार है, अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है, मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। बाबा के सम्मुख रहो, अंतःकरण को सौंप कर। बाबा के सम्मुख रहो, अंतःकरण को सौंप कर। दिव्य दृष्टि की झलक ले मन को अपने मान कर, तो व्यर्थ चिंता क्यों करे। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे, शिव की कृपा अपार है, अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है, मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। ओम शांति।